कठिन होता है, अपने को उपस्थ करना थोड़ा कठिन होता है। नीचे ढलान पर उतरने में कोई तकलीफ नहीं होती है। गाड़ी हो आपकी, मोटरसाइकिल, साइकिल हो, साइकिल पर आप बैठे थे कि ढलान से उतरते समय कुछ नहीं, केवल बैठे रहिए, आप फटाफट चलता चला जाएगा। और उधर से जब हम आते हैं कहीं तो कितनी मेहनत पड़ती है, फिर उतरना पड़ता है, तो ऊपर चढ़ने में थोड़ा मेहनत पड़ती है। तुम्हारा ये मन जो है अधोगामी हो गया है। ये विषयों में, संसार में रहते रहते इसकी आदतें जो है थोड़ी बिगड़ गई हैं। तो मन जो है हमारा, इसको उपस्थ कैसे करें? तो इसको जो है एक तमाम प्रकृति की सीमा से पार हम कैसे ले जाएं? प्रकृति पार प्रभु सब गुरु वासी, परमात्मा प्रकृति से परे है। और ये प्रकृति में देखिए तमाम भेद भी, विभिन्नता भी है, विषमता भी है, और परमात्मा में समता ही समता है। वहां पर कोई किसी तरह की विषमता नहीं। प्रकृति में देखिए आप, ये तमाम आज का नेता लगा हुआ भ्रम में पड़ा हुआ है, सत्य की पहचान नहीं हो पा रही है, और हमारी कोशिश भी नहीं है। हम तो जैसे खा रहे, पी रहे, जी रहे अपने, और जीवन का केवल आशय मैंने इतना ही समझ लिया, आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, और इसी तरह से जीवन गुजर जाता है। लेकिन हमारे जीवन की यात्रा जो है, जिस आशय से परमात्मा ने हमारे को विशिष्ट रूप से उपकृत किया हुआ मानव सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा है, तो ये देव दुर्लभ क्यों होता है? देवताओं से भी दुर्लभ है, इसको समझिए आप। गीता में देखिए, गीता से ऑथेंटिक और कोई ग्रंथ नहीं। इसको मुसलमान भी मानता है, ईसाई भी मानता है, रामायण को शायद ना माने। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशाले छीड़े पुण्य मृत लोक विषम। पुण्यशीन होने पर फिर से जो है आ जाएंगे। 5 स्टार में ठहरे हुए, आपका पैसा खत्म हो गया तो मालिक नहीं कहने आएगा मुझे अपराधी आएगा, आ जाओ भाई चेक करो। तो इसीलिए कहा, संतों ने क्या कहा, पाप पुण्य जब दो नासे तब प्राणी मम पुरवासे। पाप पुण्य जब दोनों, महाराज जी कहा करते थे, एक चिड़िया है सोने के पिंजड़े में बंद है, एक लोहे के पिंजड़े में बंद है। चिड़िया क्या फर्क पड़ता है? जो आज का धनी पुरुष जो कुछ भी है बंद है, वो भी बंद है। एक गरीब है, वो भी बंद है। अब वो मुक्त कैसे हो? निर्बंधा बंदा रहे, बंदा निर्बंध हो, काम करे करता नहीं, समझे, दास खा विश्व। तो वो निर्बंध और निष्काम होने की युक्ति जो है गुरु महाराज बताते हैं। पाप नहीं लगेगा। कितना मार काट अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने करवा दिया, कह दिया कि तेरे को ये पाप ही नहीं लगेगा। लेकिन उसने कहा मेरे को कैसे, मैं तो भाई किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, ये तुम्हारा गांडीव रखा, ये धर रखा, भैया हम नहीं मार काट करेंगे सिंहासन के लिए, हमें तो कुछ बताओ कैसे ये संसार स्वप्न कैसे है, झूठा कैसे है, हमारे को पाप नहीं लगेगा। तो उन्होंने स्वरूप दिखाया, विराट स्वरूप दिखाया, उसका भ्रम दूर हुआ। नष्टो मोहा स्मृत लब्धा, बिल्कुल आखिरी में कहा मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरे को याद आ गई। देखिए तुम्हारा परमात्मा कहीं दूर नहीं है। परमात्मा तो तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगा। तुम चाहे नरक में जाओ, चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे गाय बैल भैंस कुत्ता बिल्ली बंदर कुछ भी बन जाओ, परमात्मा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। तुम्हें विस्मृत हो गई है, तुम भूल गए हो, और उस भूल का सुधार इसी मानव शरीर में हो सकता है। और तो फिर बहुत बड़ी अंधेरा, बहुत बड़ी रात। मानव मन तू मान जा, बहुर न बने है बात, फिर तेरी बात नहीं बनेगी।
4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात। अभी तुम चांदनी में बैठे हो, लेकिन हम संसार के होकर के रह गए। अब मालिक के द्वारा, संत की कृपा से आप अपने भूल को सुधार ले, अपने को जाने, अपने को पहचाने। नहीं तो ये समय निकल गया तो फिर तो पछताना ही पछताना है। ये बात आप हम अभी सोच सकते हैं। कोई ये जितने भी पशु पक्षी, गाय बैल भैंस, ये क्या पछता थोड़े रहे ना, कोई दुख नहीं। तो अंधेरे में बंद है काल कोठरी में। इन सब स्टेशनों से हम सभी लोग गुजर करके आए हैं। कई बार नरक में भी गए, कई बार स्वर्ग में भी गए, सब कुछ। जीव अविनाशी है भाई। तो तुम मरने वाले तो नहीं तो 84 लाख जन्मों में कौन जाएगा भाई? या जी अभी जी कौन सा समय आता है, श्राद्ध तर्पण क्यों करते हो, समझे? तो तुम मरने वाले तो नहीं, लेकिन बात एक, तुम मरना भी नहीं जानते हो और ना जीना जानते हो। जीने की कला जो है ये सत्य सिखाता है, आर्ट ऑफ लिविंग। कैसे? जरूरी नहीं सुखी होने के लिए आपको ये टीवी, फ्रिज, कूलर, बाइक, मकान, दुकान, सब ज्यादा से ज्यादा सामान, जरूरी नहीं। अगर तुमने अपने अंदर झांक लिया होता तो इन तमाम साधनों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो परमात्मा का स्वरूप है, तेरे अंदर ही परम धाम है। और कितनी कितनी खोज की गई संसार में परमात्मा को प्राप्त करने की, लेकिन जब भी किसी को तब उसको अपने में ही मिला। चाहे मीरा ने कहा हो, चाहे कबीर ने, चाहे नानक ने, सूर ने, तुलसी ने, तो वो तो सर्वत्र सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान है। लेकिन उसको जब आप अपने में महसूस नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक उसको कैसे समझ पाएंगे? आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। भ्रम है और ब्रह्म की